देखिए, सिखों का बहुत लंबा इतिहास है। देश की और धर्म के लिए बहुत लंबी लड़ाइयाँ सिख कौम ने लड़ी है। जहाँ तक सिख गुरुओं की बात करें, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उसने 3 3 पीढ़ियाँ धर्म की रक्षा के लिए वार की। उनके लिए म्यूजियम बड़े अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। परंतु जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के थीम पार्क, जो कि कुरुक्षेत्र में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, बच्चों का खेलने का हो, तो एक स्थान था। तो मुझे नहीं समझ लगती कि किस तरह से या कैसे वो जगह दी गई, परंतु वो जगह देना ही ठीक नहीं था। सिख म्यूजियम बने, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बने। और मैं तो कहता हूँ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के पास बहुत ज़मीन कुरुक्षेत्र के अंदर अब भी पड़ी है, वहाँ पर उनको बहुत भव्य म्यूजियम बनना चाहिए। और जो विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने ले ली, मैंने दे दी, आप कह रहे हो, ना तो विधायक जमीन देने वाला, ना विधायक लेने वाला। ये तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का निर्णय है, जिसके अध्यक्ष गवर्नर साहब हैं। उनका निर्णय जब आएगा तो अच्छी बात है। जमीन वापस अगर उन्होंने प्रयास किया है तो ठीक बात है, जमीन वापस होनी चाहिए, जमीन देना ही गलत था। तो विधायक जी का अब दावा है कि जीटी रोड पर जमीन दी जाएगी। देखिए, ये सब हवाई बातें हैं, जीटी रोड पे जमीन ली जाएगी। जब ऑलरेडी जमीन पड़ी है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की, तो वहां पर जगह दे दे। जमीन किसकी लेंगे, एक्वायर करेंगे, कब बनाएंगे, कब करेंगे, तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बहुत जमीन कुरुक्षेत्र में पड़ी है, वहां पर जगह दे के उसको तुरंत बनाना चाहिए। और कुरुक्षेत्र का अपना महत्व है, जीटी रोड का अपना महत्व है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने एक बात कही है विधायक जी ने कि जो जगह हमने दी वो थीम पार्क की तो थी, वो तो गुरुद्वारे के पीछे थी, जबकि अखबारों में छप के थीम पार्क के अंदर 3 किले दिए गए हैं। गुरुद्वारे के पीछे तो वैसे लाइन है उसकी रेलवे की, वहां तो जगह कल वो बड़े ये तो वही बता सकते हैं कि वो कैसे दी गई, कौन सी दी गई। जबकि जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के आज के माननीय सचिव हैं, उनका मैंने उस समय बयान था कि थीम पार्क में से 3 एकड़ जमीन सिख म्यूजियम को देने जा रहे हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब सच उसका नोटिफिकेशन जब आएगा या वापस होगा जब ही पता लगेगा। अशोक शर्मा पहलवान ने धरना दिया। अशोक शर्मा पहलवान का कहना है कि जो विपक्ष रहा है वो भी इस धरने में शामिल नहीं हो। विपक्ष चाहता है कि ये जमीन, थीम पार्क की जमीन बची रहे, लेकिन आकर धरने में समर्थन तक नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। वो धरना एक व्यक्ति का था, एक व्यक्ति के धरने में विपक्ष नहीं जाता। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। विपक्षी पार्टी है, हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हमारा पार्टी का निर्णय होता है, स्टेट लेवल पे निर्णय होता है, ना कि एक व्यक्ति का निर्णय होता है। जहां तक थीम पार्क बचाने की बात करते हैं, ये थीम पार्क तो 1999 में भी चला गया था एक बार। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस थीम पार्क के अंदर जो ये कला एकेडमी बन रही है, इसके लिए उस समय के गवर्नर महावीर प्रसाद जी ने यहाँ पर पत्थर भी लगा दिया था, और मैंने उसका विरोध करके इस जगह को यहाँ से बदलवा कर उसको वहाँ कला एकेडमी बनाया था। कि हमारे किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, अच्छी बात है, करें, वो एक सभा के नाते करें और करें। और जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का होता है, उनका पार्टी का निर्णय होता है। 7 दिसंबर से गीता जयंती शुरू हो जाएगी। विधायक जी बार बार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती को लेकर गए तब गई है जब भारतीय जनता पार्टी का राज है। इससे पहले चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उस समय इसका जो स्तर था बिल्कुल छोटा स्तर था, लोकल लेवल तक ही मनाई जाती थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो ये भी कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र उन्होंने बसाया था, ये ब्रह्म सरोवर भी उन्होंने ही बनाया था। कुरुक्षेत्र का जो भी स्वरूप है सारा उन्होंने दिया है, वो कह सकते हैं। परंतु जहाँ तक आप लोग हैं, आप लोग स्वयं यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ बरसों से रह रहे हो, ये जो आज बात करते हैं, जिस समय यहाँ पर सरकार एनडीए की थी, चौटाला हाँ मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, जो उपराष्ट्रपति आज ये बुला रहे हैं, उस समय उपराष्ट्रपति आगे इनोग्रेशन करते थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी भी आए थे, तो भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति के तौर पे आए थे। एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ करता था। इन्होंने तो इसको कमर्शियल कर दिया है। जो एक धार्मिक आयोजन था उसको एक कमर्शियल आयोजन कर दिया है। गीता जयंती पैसे कमाने का धंधा बना लिया है।
पहले इस पे 30 लाख रुपए का बजट होता था, हमने बढ़वा के 1 करोड़ करा, 1 से 2 करोड़ करा। अब ये कहते हैं इसमें स्वयं पैदा करो ताकि लोगों पे पैसा लो और लोगों पे लगाओ। अब मेरी बात सुनो, अब ये दुकानें किराए पे देंगे, झूले किराए पे देंगे, अगर उसको कमर्शियल कर देंगे तो पैसा किसका निकलेगा? किसकी जेब से निकलेगा? आपकी जेब से निकलेगा, जो आएंगे उनकी जेब से निकलेगा। इसको कमर्शियल की बजाय इसको धार्मिक होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर ब्रह्म सरोवर के अंदर धार्मिक आयोजन होने चाहिए, ब्रह्म सरोवर के अंदर प्रदर्शनी लगनी चाहिए, सामाजिक प्रोग्राम होना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी सारी ब्रह्म सरोवर के बाहर होनी चाहिए। ब्रह्म सरोवर जो है एक तीर्थ है, ना कि मेला स्थान है। गीता जयंती तो आप तो बड़ी नजदीक है जी, आपने बड़ा मुद्दा उठाया था साफ सफाई को लेके। साफ सफाई तो आज भी ना, गीता जयंती 7 तारीख को शुरू हो रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने तो बड़े पैमाने पे वहां जाके दिखाया भी, उसको लेके बड़ी आवाज भी उठाई। तो कहाँ फेल हो जाता है जी प्रशासन, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा सर? सरकार की प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। जब हमने इसकी आवाज उठाई आप लोगों के माध्यम से कि 35 करोड़ रुपया मेंटेनेंस पे खर्च किया, वो कहाँ है, तो एमएलए कह रहा था कि इनको पता ही नहीं है। जबकि सच्चाई है कि ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 35 करोड़ लगे, और गए कहाँ? वो आज भी मैं पूछता हूँ कि 35 करोड़ का एक हिसाब होना चाहिए कि 35 करोड़ मेंटेनेंस पे आप खर्च कर रहे हो, गया कहाँ? आज भी पत्थर टूटे पड़े, और जो पत्थर बदले